अब पहाड़ में आप बता दीजिए, यदि पहाड़ी राज्य में मैं पहाड़ की बात नहीं करूँ तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा ना। पहले आप बता दीजिए, बिल्कुल। क्या आप इसको पहाड़ी राज्य नहीं मानते? नहीं। संसदीय कार्य मंत्री जी गंगा में जा रखे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, वो गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है, वो माँ गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है। और उस गंगा माँ ने भी कहा होगा कि नाम आपका प्रेम है, लेकिन आपने पहाड़ के प्रति प्रेम नहीं दिखाया है, आपने पहाड़ के प्रति अप्रेम दिखाया है, आपने पहाड़ को नीचा दिखाने का काम किया है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि पहाड़ टूट सकता लेकिन झुक नहीं सकता है, और इसलिए ये राज्य बना। आप विधानसभा के बाहर शहीदों की फोटो लगा करके अंदर उसी पहाड़ी अंचल के लोगों को गाली देंगे, क्या इसलिए राज्य बना? उन शहीदों की आत्मा क्या कह रही होगी, क्या दर्द होगा उनके अंदर? आप सोच लीजिए जरा, मैं क्या गलत बोल रहा था? मैं पूछ रहा हूं उनसे कि मैं गलत बोल रहा था तो मुझे बोलते ना। और जिस तरह से मैं आज आप दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान एक मुद्दा गूंजता और इस मुद्दे की गूंज सड़क पर सुनाई देती है। मामला पहाड़ की आत्मा अर्थात पहाड़वाद को अपशब्द कहने का था, और इन अपशब्दों का विरोध बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला खुलकर करते हैं। हालांकि जिस समय ये विरोध करते हैं, कितने विधायक इनके साथ थे सबने देखा। आज हमारे साथ खुद लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। बुटोला जी क्या कहना चाहेंगे, आप विरोध करते हैं पहाड़वाद को अपशब्द कहने को लेकर, क्या ये पूरा सिनेरियो रहा? सर देखिए, विधानसभा में जब हम लोग आए जी, और जब हम लोग यहाँ पे आए, हमें बुलाया गया कि 18 तारीख से विधानसभा सत्र है जी, और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, बजट को लेकर सत्र है। फ्राइडे को मैंने विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पे जब मैंने बातें कही कि भाई आपने चार धाम की बातें नहीं कही, आपने पहाड़ में जो जंगली जानवरों के से जो नुकसान हो रहा है उसकी बातें नहीं कही, आपने पलायन पे बातें नहीं की, हमारा चार धाम शुरू हो रहा है उस पे बातें नहीं की, आपने बेरोजगारी पे बातें नहीं कर रहे हैं, सड़क नहीं खुली है, आपदा पे बात नहीं हो रही है। तो जब मैंने तमाम चीजें पहाड़ की चीजें कही तो संसदीय कार्य मंत्री को उनको दर्द होने लगा कि कौन व्यक्ति है जो पहाड़ की बात कर रहा। और शुक्रवार को उन्होंने मेरे साथ झड़प की, मुझे कहने लगी कि आप पहली बार के विधायक हैं। मैंने उनसे कहा कि विधायक पहली और आखिरी बार की नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि मुद्दा कितना गंभीर है, मुद्दे में कितना दम है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, मैं रोकना चाहूंगा। बुटोला जी, क्या पहली बार विधायक कहकर आपको चुप कराने की कोशिश की जा रही थी? मैं वही कह रहा हूं कि उन्हें लगा कि हम इस तरह की बातें कह करके, जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें पहली बार के विधायक को गंभीरता से सुनना चाहिए था, बिल्कुल उसको समय देना चाहिए था, उसकी बातों पे, उसकी पीड़ा पे, उसकी संवेदनाओं पे, उसकी सोच पे उनको बहुत गंभीरता से सोच करके उसके निवारण के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी नहीं जानते हैं कि एक पहाड़ी सब पे भारी। मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि जो उनका आचरण था, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर माहौल खराब करने का काम किया, और उनको इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया कि वो कहने लगे पहाड़ी पहाड़ी क्या होता है। अरे मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं कि राज्य किस लिए बना है, इस राज्य की अवधारणा किस पे है? ये पहाड़ी अंचल का राज्य है, पहाड़ी नहीं है तो कौन है? जिसको दर्द है वो छोड़ दे। अरे इस पहाड़ के लिए हमने लड़ा है, हमारे लोगों ने शहादत दी है, हमारे लोगों ने अपना जीवन खोया है, और इसलिए खोया था कि उनको विकास मिल पाए, उनको उस आखिरी पायदान, उस गांव तक, उस मोहल्ले तक, उस गली तक, उस सड़क जाए, बिजली जाए, पानी जाए, शिक्षा जाए, स्वास्थ्य जाए, जानवरों से मुक्ति मिली। हम एक तरफ देवभूमि कहते, जिस देवभूमि से मैं आता हूं वो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धाम है, और आप वहां की समस्या सुनने के बजाय उल्टा प्रेशर करने का काम करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारे रग रग में जब तक खून है हम पहाड़ के लिए लड़ते रहेंगे। रग रग में जब तक खून है पहाड़ के लिए लड़ते रहेंगे। बुटोला जी, सवाल ये भी है कि जब आपने सदन में विरोध किया, परंतु आपके जो विधायक थे उन्होंने भी जो है आपका साथ नहीं दिया। सत्ता पक्ष से विधायक तो कहां से साथ देते, परंतु सवाल यह है कि वो मेज कम से कम थपथपाकर आपका साथ दे सकते थे, परंतु किसी ने आपका साथ नहीं दिया। और आज सोशल मीडिया हो, तमाम लोग आपका साथ दे रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? ये लगने की बात नहीं, मान्यवर, और ये पक्ष और विपक्ष की बात भी नहीं।
मैं पूछ रहा हूं कि 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं। विशेषकर मैं पौड़ी और टिहरी लोकसभा की बात कर रहा हूं। पूरा पहाड़ी अंचल, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, इसी की परिकल्पना को लेकर पहाड़ी राज्य बना। जब उत्तर प्रदेश के अंदर पर्वतीय विकास मंत्रालय था, हम लोगों को हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे थे और लोगों ने बहुत दशकों तक लड़ाई लड़ी अपने अधिकार के लिए। हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोग शहीद हुए, हमारी दीदी बुलियों ने अपना मान सम्मान खोया। आपको मसूरी कांड याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड होगा, गौचर का कांड याद होगा, खटीमा कांड याद होगा। हजारों ऐसी परिस्थितियां हुई कि जब लोगों ने गोलियां खा दी, जब लोगों ने अपना जीवन दे दिया, और इसलिए ये राज्य बना। आप विधानसभा के बाहर शहीदों की फोटो लगा करके अंदर उसी पहाड़ी अंचल के लोगों को गाली देंगे, क्या इसलिए राज्य बना? उन शहीदों की आत्मा क्या कह रही होगी, क्या दर्द होगा उनके अंदर? आप सोच लीजिए जरा, मैं क्या गलत बोल रहा था? मैं पूछ रहा हूं उनसे कि मैं गलत बोल रहा था तो मुझे बोलते ना। और जिस तरह से मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस बात का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस पहाड़ी अंचल से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, ये दल की बात नहीं थी, ये स्वाभिमान की बात थी, पहाड़ियत की बात थी, ये गैरत की बात थी, ये संस्कार की बात थी, ये हमारे गुरूर की बात थी। ये चीजें तो मिलती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, पर जाते हैं आते हैं, लेकिन समय वो बलवान होता है जो समय और परिस्थिति से टकराता है। और जिस तरह से भाजपा के विधायकों ने वहां चुप रह करके, नजरें नीचे करके ये मौन स्वीकृति दी कि हमें गाली दे सकते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा मैं सैनिक का बेटा हूं, मैं आज खुल के कह रहा हूं कि मुझे गर्व है कि मैं सैनिक का बेटा हूं। मेरे पापा ने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। कारगिल में मेरे भाई को गोली लगी और गोली यहां से आर पार हुई है। मैं उस परिवार से आता हूं। मेरा ताऊ का लड़का पाकिस्तान लड़ाई में 4 महीने पाकिस्तान की जेल में बंद होके आया। मैं उस परिवार से आता हूं और मैं इसलिए राजनीति में थोड़ी आया हूं कि मैं यहां गाली सुनूं। अरे मैं अपने लोगों की पीड़ा लेके आया था, अपने लोगों के दुख दर्द को लेके आया हूं, और वो दुख दर्द, वो पीड़ा, उसको समझना चाहिए था बीजेपी के विधायकों को। और मैं तो जनता से भी कह रहा हूं कि आपका स्वाभिमान है तो आप उन विधायकों को पूछिए अपने क्षेत्र में कि आपने क्यों मौन स्वीकृति दी इस गाली को। ये भाजपा के विधायकों की मौन स्वीकृति क्यों थी, इस पे पूछा जाना चाहिए। और ये मौन स्वीकृति जो दी है, ये उत्तराखंड के लिए, ये उत्तराखंडियत के लिए, ये पहाड़ के लिए बहुत खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि यदि उसके क्षेत्र को, उसके प्रदेश को, उसके राष्ट्र को, उसके व्यक्तित्व को, उसके स्वामित्व को, उसके अधिकार को धनन करने का काम किया जाएगा तो उसका पुनर्जोर प्रतिकार किया जाना चाहिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि जो भाजपा के विधायकों ने किया है, जो मौन स्वीकृति दी है, वो मौन स्वीकृति माफी लायक नहीं है। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि जब आप विरोध करते हैं, जो माननीय अध्यक्षा रहती हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति असहज दिखता है, वो आप पर चिल्लाती हैं, उठती हैं, उसके बाद आप कागज फाड़ कर जो सदन से चले जाते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, विधानसभा पीठ के अधीन है और पीठ के अधीन है। मैं किसी के व्यवहार, किसी के नेचर, किसी की सोच, किसी की प्रतिक्रिया पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने ये जरूर कहा कि उस सदन का हिस्सा बन के क्या करेंगे हम, उस सदन में प्रतिभाग करके क्या करेंगे हम, जिस सदन में बुला करके हमें 300-300 किलोमीटर से बुला करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ऐसे सदन का प्रतिकार मैं करता हूं और मैंने करके दिखाया। और मैं आज भी बता रहा हूं कि चाइना के बॉर्डर से हम आते हैं, हम सुदूर इलाके से आते हैं। अरे इस देश का दायित्व है, इस प्रदेश का दायित्व है कि हम लोगों के, हमारे के अधिकार दिए जाए, हमारे विकास पे जोर दिया जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ा जाए। ये जो चीजें हैं, ये निश्चित रूप से ये लखपत बुटुला की लड़ाई नहीं। हम सीमांत जनपद के दूसरे नंबर के प्रहरी हैं। हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों के विकास के लिए, हम लोगों के समृद्धि के लिए इस राष्ट्र को भी और इस प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए। उनका जवाबदेही, उनका दायित्व उनका ज्यादा बनता है। और उस दायित्व को, उस सोच को उन्होंने जो उल्टा करके दिखाया। कल मैं देख रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री जी गंगा में जा रखे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं
वो गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है, वो माँ गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है। और उस गंगा माँ ने भी कहा होगा कि नाम आपका प्रेम है, लेकिन आपने पहाड़ के प्रति प्रेम नहीं दिखाया है, आपने पहाड़ के प्रति अप्रेम दिखाया है, आपने पहाड़ को नीचा दिखाने का काम किया है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि पहाड़ टूट सकता लेकिन झुक नहीं सकता है, और पहाड़ के व्यक्ति को यदि छेड़ोगे तो पहाड़ का व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूं सबको। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि इतने सारे पहाड़ी विधायक, एक विधायक का जमीर जागता है, क्या और भी विधायक थे, क्या कहना चाहेंगे, इन विधायकों का जमीर क्यों नहीं जागता? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं, सत्ता की बात नहीं है। सत्ता भी तभी मिली है जब जनता ने प्यार दिया है, जब जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा था, लेकिन इसलिए नहीं भेजा था उनको। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोशल मीडिया के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता मीडिया के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को और पहाड़ के लोगों को, यहाँ के लोगों को, जो जहां भी रहता है, दिल्ली हो, बंबई हो, देहरादून हो, उत्तराखंड तो छोड़ दीजिए, देश विदेश में भी जिन लोगों के अंदर जमीर था, जिनकी गैरत थी, जिनका स्वाभिमान था, उन्होंने इसका प्रतिकार किया। और ऐसे विधायकों को आज भी माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, सदन में हमें साथ देना चाहिए था, हमें डट के विरोध करना चाहिए था, और उस विधानसभा का बहिर्गमन करना चाहिए था। जिस विधानसभा के अंदर हम लोगों का अपमान हुआ है, पहाड़ियों का अपमान हुआ है, पायरत का अपमान हुआ है, ये मैं आपसे आज बता रहा हूं। और यदि ये नहीं किया तो जनता इनको भी जवाब देगी। अच्छा सर, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है खेद प्रकट किया और माफी भी मांग दी। सवाल ये उठता है कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा कतरा कतरा पहाड़ के लिए है। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे मान्यवर, हमें एक गोपेश्वर मुख्यालय में हॉस्पिटल है और 100 किलोमीटर दूर से आकर के लोग उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। लोग सोचते हैं हमारा इलाज हो, लेकिन वहां पता चलता डॉक्टर ही नहीं। बिल्कुल, ये उनकी जवाबदेही नहीं है, उससे भागोगे। अरे मैंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि कम से कम उस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है जो, उसमें तो डॉक्टर दे दो, उसको तो रिफर सेंटर मत बनाओ। क्या गलत बोला मैंने? मैं गलत बोला तो बता दीजिए। मैंने कहा एम्स हमारी जमीन में बना है, हमारे लिए बना था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग आकर के वहां इलाज कराते। 90% लोगों को, मैं नहीं कर रहा किसी का इलाज नहीं होना चाहिए, 90% लोगों को इलाज दिया जा रहा है, वहां इलाज दिया जा रहा है। उसकी मैं कोई मुझे विरोध नहीं, लेकिन हमारे पहाड़ के लोगों को जिस तरह से भेड़ बकरियों के तो पहाड़ छोड़ा रहता है, वो तड़पते रहते हैं, उनको जिस तरह से इलाज नहीं मिलता है, लोग हमें उम्मीद से फोन करते। कल भी मुझे 10 फोन आए, लेकिन हम किससे बोले, किसको ये बात बताए? तो हमने वहां एम्स के अंदर पूरे के पूरे राजस्थानियों को लगा दिया। आप ये बता दिए, पहाड़ का आदमी वहां लगा होता तो लोग पूछते ना अपने भाई, भतीजा, भत्ता, चाचा को, भाई हमारे इलाज करो, कमरा रहता, रहने की व्यवस्था होती, उनके कहीं ना कहीं इलाज होता। हम भी तो जब दिल्ली एम्स में जाते तो अपने आदमी को ढूंढते थे ना। बिल्कुल है। ये तो आज स्थिति है कि उत्तराखंड का आदमी नहीं मिल रहा है और हमारे लोगों को बाहर डाला जा रहा है, तो इसमें उन्हें दर्द हो गया। अरे हमारा दर्द नहीं देख रहे, मेरी आवाज से उन्हें पीड़ा हो रही है, लेकिन मेरे लोगों का दर्द नहीं देखा जा रहा, पहाड़ की पीड़ा नहीं देखी जा रही। क्या इसलिए उत्तराखंड बनाए? क्या इसलिए हमने ये सादत दी? क्या इसलिए हम इस दिन के लिए प्रदेश बनाए? बाहर हमने बड़े बड़े शहीदों की फोटो लगा रहे, उनकी आत्मा नहीं रो रही। उन शहीदों का सच्चा सम्मान तब होता कि उनके अनुरूप जिस सोच के लिए उन्होंने उत्तराखंड बनाया था, उत्तर प्रदेश से, कि हमारे पहाड़, गांव, गलियां, खेत खलियान, नौजवान साथियों तक विकास पहुंचे, उसकी परिकल्पना इस सार्थक हो रही होती। लेकिन आप यहां इस छोटे से राज्य में प्लान्स करना चाह रहे, पहाड़ियों को दबाना चाह रहे। अब बुटोला जी, उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति को आप कैसा देख रहे हो? किस ओर जा रही है राजनीति? देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो विधायकों का बर्ताव था, विशेषकर भाजपा के विधायक, मैं इतना ही कहूंगा आप 2 लाइनें कि द्रौपदी के चीरहरण पे जो चुप पाया जाएगा, इतिहास के कालखंड में वो कायर कहलाएगा। धन्यवाद लखपत बुटोला जी। हमें उम्मीद है कि आप जनहित के मुद्दों को विधानसभा पटल पर यूं ही उठाते रहेंगे, और लखपत बुटोला ने कहा है कि पहाड़वाद की आवाज को उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो आप देखते रहेगा परबतजन डिजिटल। धन्यवाद।